हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई ऑफ लाइफ और मैं हूं आपका दोस्त रूपम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है वो है घोस्ट सीरीज़, जहां पे हम अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका आंसर हमें पता तो है लेकिन मानना नहीं चाहते। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ भूतों के बारे में। हमारा दिमाग कुछ ऐसा काम करता है उस वक्त जो हम चाह के भी मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते। आज ऐसा एक और इंसिडेंट मैं आपके सबके सामने मैं रखना चाहूँगा जो मेरे साथ दिल्ली में रहते हुए कुछ घटा, जिसका आंसर मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्या वो मेरा वहम था या फिर सच? मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स बहुत सारे उस टाइम पे हो रहे थे, लेकिन मैं जाने अनजाने उन सबको मैं नज़रअंदाज करता हुआ आ रहा था। बात है 2013 के एंड या फिर 2014 के स्टार्टिंग के वक्त। उस वक्त हम लोग दिल्ली में 3 दोस्त रहते थे। हम 3 दोस्त बचपन से ही एक साथ रहते थे, इनफैक्ट स्कूल फ्रेंड्स से, इस वजह से हमेशा एक साथ रहते थे। तो दिल्ली में जब मैं शिफ्ट किया तो उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। तो हमारा जो घर था वो 3 BHK था, यानी कि सबसे एंड में मेरा रूम था, उसके बीच में मेरा एक और फ्रेंड रहता था और जो हमारा तीसरा फ्रेंड था उसका बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही लगे हुए उसका रूम था। उस वक्त वो अपने घर गया हुआ था और मुझे इसलिए याद है क्योंकि दिवाली के वक्त वो हमेशा अपने घर जाता था। उस वक्त हम सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे और दोनों का ही नाइट शिफ्ट हुआ करता था। उस वक्त मेरे फ्रेंड का जो शिफ्ट था वो अराउंड 5:30 के लिए वो ऑफिस में निकलता था और मैं उसी वक्त ही जागता था क्योंकि मेरा शिफ्ट थोड़ा लेट था। तो जब वो कैब के लिए जा रहा होता था तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ, वो उठ चुका है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो उसी आवाज़ से मेरी भी आँख खुल जाती थी और जैसे वो निकलता था तो मैं भी जग जाता था। उस दिन कुछ अलग सा हुआ। उस दिन था मोस्ट प्रोबेबली मंडे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मंडे का दिन होगा। तो मैं ऐसा सोया हुआ था और मैं क्लियरली सुन सकता हूँ कि बगल वाले रूम से आने जाने की आवाज़ हो रही है, तैयार हो रहे हैं, लाइट स्विच ऑन हो रहा है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुल रहा है। मैं बहुत ही क्लियरली ये चीज़ सुन पा रहा था। तो मैं भी था कि हाँ चलो ठीक है, उसके जाने का वक्त हो रहा है, कोई बात नहीं, वो जैसे ही चला आएगा, क्योंकि वो हमेशा जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने को कहता था। तो मैं ऐसे ही जगा हुआ था, लेकिन मैं अपने बेड पे ऐसे आलस में लेटा हुआ था। अराउंड 4:45 के करीब शाम के मुझे एक आवाज़ आई कि रूपम, मैं जा रहा हूँ, उठ जा। मैं बोला ओके, और मैं लेटा रहा थोड़ी देर। फिर जब चूँकि मैंने पहले कहा कि मेरी आँख खुल चुकी थी तो मैं उठा, तैयार होने लगा। मेरी कैब अराउंड 6 o'clock आ जाती थी और उसके अराउंड 4:45, 5 o'clock, 5 बजे करीब आ जाती थी। तो मैं उठ के अपना तैयार होता रहा। कैब का कॉल आया, मैंने कैब का फ़ोन भी उठाया। मैंने कहा कि हाँ जी सर, बस तैयार हो ही रहा हूँ, आप जैसे आ जाते मुझे कॉल कर दीजिएगा। एज़ यूजुअल जैसे नॉर्मल ऑफिस के कैब्स आती हैं उस तरह से मेरे पास कॉल आया। मैं तैयार होके बस मैं निकलने ही वाला था तो दरवाजे पे नॉक हुई। तो मैं गया, दरवाज़ा खोला तो देखा मेरा फ्रेंड बाहर खड़ा है जो अभी जस्ट ऑफिस के लिए निकला था। मैंने कहा हाँ भाई, तू आज इतनी जल्दी आ गया, आज ऑफिस नहीं है क्या, या फिर कैब छूट गई? उसका जो आंसर था उसने मुझे करीबन 5-10 मिनट के लिए वहीं के वहीं जमा कर रख दिया। उसने कहा बस भाई निकलने ही वाला हूँ, अभी बस कैब आने ही वाली है, मैं अपना आईडी कार्ड लेने ही बस आया था। तो मैंने कहा तो क्या फिर आईडी कार्ड लेके नहीं गया था? तो कहता मैं आया ही अभी हूँ। मैंने कहा मतलब? वो कहता कि मैं तो आज दिन भर आया कहाँ। मतलब मैं कहने का मतलब मैं समझा नहीं। कहता कि मैं आज तो पूरे दिन इस घर में था ही नहीं, मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था, मैं वहीं पे फ्रेश होके अभी बस आके अपना आईडी कार्ड लेके मैं चला जाऊँगा। चूँकि उससे एक दिन पहले संडे था, इस वजह से वो कज़न के यहाँ रात को रुक चुका था। मैं बिल्कुल वहाँ जमा खड़ा रह गया। मेरे कैब की कॉल आने वाली थी। जैसे ही कॉल आई
उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में पहुँचे। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि तेरी कैब आ रही है, तू जा क्यों नहीं रहा? बोलता यार अगर तू अभी आ रहा है तो पूरे दिन इस घर पे था कौन? वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बोले यार जब मैं उठा हूँ उस वक्त मुझे क्लियरली याद है कि तूने मुझे आवाज़ दी कि रूपम उठ जा। जैसे तू हमेशा कहता है दरवाज़ा बंद करने से पहले कि मैं जाने वाला हूँ, दरवाज़ा बंद कर देना, इसलिए तू उठ जा। बोला यार देख मजाक मत कर। मतलब नहीं, सीरियसली ये वही आवाज़ थी और मैं क्लियरली सुन चुका था क्योंकि मैं सोया हुआ नहीं था। जैसा मैंने कहा कि जब वो इधर उधर अपने रूम में मूव अराउंड करता है तो एक आवाज़ होती कि हाँ कोई चल रहा है, ये कर रहा है, तो उससे मेरी आँख खुल चुकी थी। मतलब मैं क्लियरली सुन चुका हूँ। अरे भाई देख मजाक मत कर, अभी दोनों ऑफिस चलते हैं, सुबह बात करते हैं। अगले दिन सुबह जब मैंने आके उसे कहा कि यार ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो वो कहता यार बुरा मत मानना लेकिन मुझे भी ऐसा कभी कभार फील हुआ है कि जैसे तू अपने रूम में चल रहा है या फिर ये कर रहा है, लेकिन जैसे मैं तेरा दरवाज़ा खोल के तेरे रूम में आता हूँ तो तू सोया हुआ ही रहता है। मैं बोला यार भैया को इसके बारे में बतानी पड़ी। भैया मतलब जो हमारे लैंडलॉर्ड है। बोलते कि हाँ बात करनी पड़ेगी। फिर वो बात आई गई हो गई। दूसरा इंस्टेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर इसलिए याद है क्योंकि दोपहर के 12:30-1 का टाइम था और 12:30-1 का टाइम हमने एक घर पे एक नौकर रखा था जो सुबह हमारे लिए खाना बना के चला जाता था और वो अराउंड 1 बजे आता था। वो खुद भी एक जगह एक शॉप पे काम करता था, तो वो 1 बजे आता था, लंच करता था, फिर वो 2 बजे चला जाता था। मेरे रूम में टीवी हुआ करती थी केबल कनेक्शन के साथ। उस वक्त ये आपका एयरटेल वगैरह हमारे रूम में नहीं लगा था, एयरटेल टाटा स्काई ये सब हमारे रूम में था नहीं। तो मेरे रूम में टीवी था। वो बहुत शौकिया था टीवी वगैरह देखने के लिए, तो टीवी देखता था। तो एक दिन मैं सो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो आया हुआ है और वो खड़ा है मेरे बेड के ठीक सामने। तो मुझे लगा कि हाँ भाई टोनी तू आया हुआ है। कोई आवाज़ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। मेरी आँख खुल गई थी एक्चुअली। दरवाज़ा जब खुला तो मेरी आँख खुल गई, तो मुझे हल्का सा धुंधला दिख रहा कि वो सामने खड़ा। बोला टोनी अगर तू खाना खाया तो मेरे लिए भी 1 प्लेट निकाल दे, भूख लग रही है। नाइट शिफ्ट करके आके मैं सो रहा था। अराउंड मैं सो जाता हूँ अराउंड 6 बजे सुबह, तो 12-12:30 के करीब तो आँख खुल ही जाती है। लेकिन स्टिल मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ कि थोड़ा क्वार्टर में से 2 घंटे 3 घंटे, फिर थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, फिर सोया। ऐसा मैं हमेशा करता था। उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कहा टोनी सुनाई दे रहा है तुझे या नहीं दे रहा है? मुझे भी खाना के 1 प्लेट लगा दे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं साफ देख रहा हूँ वो बंदा सामने खड़ा है। थोड़ी देर में इरिटेट हो गया, बोला टोनी तू भाड़ में जा, तू टीवी देख, मैं सो रहा हूँ। और मैं सो गया। शाम को जब मैं उठा तो मैंने सेम ये पूरा इंस्टेंस अपने फ्रेंड को बताया जो मैं दूसरा रूममेट था, यार कि ऐसा ऐसा हुआ यार। मैंने दोपहर को बोला टोनी को, उसने खाना तक नहीं दिया, इनफैक्ट उसने आंसर तक नहीं दिया। बोलता अच्छा वो दोपहर को आया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। रात अगर ये मैं दूसरा हमारा जो एक और फ्रेंड था अमित, वो रात भर रहता था यहाँ पे क्योंकि दिन के टाइम पे वो अपने कोचिंग वगैरह सब कुछ करता था। तो बोलता मैं उसे बता दूंगा कि टोनी से ज़रा पूछे कि क्यों भाई क्या हो गया, क्या कुछ टेंशन तो नहीं हो सकता कि बंदे के साथ कुछ टेंशन चल रही हो? बोला ठीक है। अगली सुबह जब हम लोग दोनों पहुँचे तो हमारा जो तीसरा फ्रेंड था वो चाय का कप लेके हमारे साथ बैठने को आया। तो रूपम ये बता तुझे क्लियरली याद है कि उस वक्त टोनी खड़ा था तेरे सामने? बोला हाँ यार, जहाँ तक मुझे लग रहा था सामने मेरे वो खड़ा है। बोला भाई टोनी को उठाया? बोला हाँ भैया। यार तुम कल दोपहर को आए थे क्या? बोला भैया कल तो दोपहर को मैं आया ही नहीं था, कल तो मैं चौक गया था दिन के टाइम पे, मैं तो बाहर ही खा लिया था। और ये सुनते साथ ही मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। मैं बोला भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये दूसरा इंस्टेंस हो गया। और ये दूसरा इंस्टेंस तो मुझे और भी ज़्यादा क्लियरली याद है क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने को, क्योंकि मैं अगर खाना मांग रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं जगा हुआ हूँ। ये दोनों इंस्टेंस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिला दिया। और उसके बाद से मैंने ऐसा था कि बस कुछ भी हो जाए चुपचाप से सोए रहो, कुछ भी हो जाए।
ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स इसके बाद भी हुई और इसके बारे में बात करेंगे हमारे चौथे वाले एपिसोड में। ये हमारा एपिसोड 3 था और जिन्होंने हमारा पहला और दूसरा एपिसोड नहीं सुना है, रिक्वेस्ट करूँगा उन्हें वो ज़रूर सुने। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है रूपम और आप सुन रहे हैं पाई ऑफ लाइफ में।